अगस्त 2025 बिहार करेंट अफेयर। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे-सीधे वीडियो में बढ़ते हैं और हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊँची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पर्वतारोही नमिता कुमारी, इनका नाम याद रखिएगा। नमिता कुमारी बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के भागलपुर जिला की रहने वाली है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिहार के सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश गिनी जो है, अफ्रीकी देश गिनी को रेल इंजन भेजने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो है आपको बिहार ही है, जो अफ्रीकी देश गिनी को क्या भेजा है? रेल इंजन भेजा है। हाल ही में राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ठीक है? और इसका 9 है, ये है आपको नेशनल एक्सप्रेसवे 9 से इसको सूचित किया गया है, ठीक है? हाल ही बिहार के किस जिले की अनुष्का सिंह यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हासिल करी है? तो ऑल इंडिया में ये 5वीं रैंक हासिल करी है और ये आपको कहाँ की है? तो औरंगाबाद की है, औरंगाबाद की है, ठीक है? इनका नाम है क्या? अ से औरंगाबाद और अ से अनुष्का सिंह आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने पटना पटना के मोकामा मोकामा का ही एक जगह है, इसका नाम है ओंटा। ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8.15 किलोमीटर लंबे 6 लेन एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया। तो इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगस्त महीना में जो है आपको सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ देता है कि ओंटा से सिमरिया के बीच जो पुल बने हैं, ये आपको कितने किलोमीटर का है? तो इसका अगर लेंथ की बात करें तो 8.15 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबाई है और कितने लेन की है? तो 6 लेन का है यानी चौड़ाई इसका ज़्यादा है, इसीलिए यह एशिया के सबसे चौड़ा पुल हो जाएगा, ठीक है? किस नदी पर है? तो ये आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी पर है, ठीक है? ये गंगा नदी पे पुल बनना शुरू हुआ था, तभी से लेकर के हुआ था और अभी जो है अभी इसका उद्घाटन हो गया है जो कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगस्त 2025 में ही गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिला में लगभग 883 करोड़ की लागत से जानकी मंदिर की आधारशिला रखे हैं, ठीक है? तो भव्य जानकी मंदिर यानी कि जानकी मंदिर तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से, लेकिन भव्य जानकी मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखे हैं? तो ये सीतामढ़ी में है, ठीक है दोस्तों? और बीपीएससी इससे पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि माँ जानकी की जो है सबसे विशाल मूर्ति यानी प्रतिमा कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये जो है अब मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है? सीतामढ़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले, ठीक है? बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले पंडुका पुल, नाम इसका क्या है? पंडुका ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आपका सही उत्तर है सोन नदी पर, ठीक है दोस्तों? तो सोन नदी आप सभी जानते हैं कि साउथ बिहार की जो है नदी है और ये जो है आपको बिहार और झारखंड के बीच जोड़ने वाले इसी पे पुल पर भी पंडुका पुल यहाँ पे सोन नदी पे बनाया जा रहा है। बीपीआई प्रश्न याद रखिएगा। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो हीरो एशिया कप का आयोजन आपको राजगीर में किया गया और इसका शुभंकर जो है चाँद था, जो कि एक बाघ का प्रतीक है। हीरो एशिया कप 2025 ठीक है, कहाँ पे? तो राजगीर में आयोजित हुआ है, ठीक है? और इसका शुभंकर क्या रहा था? चाँद रहा था। अगर हम बात करें इसका, तो यह पुरुष हॉकी एशिया कप था और इसका यह 12वां संस्करण था। लेकिन अगर हम बात करें तो मेज़बानी जो है बिहार किया था, तो अपने इतिहास में बिहार पहली बार जो है हीरो एशिया कप जो है इसकी मेज़बानी करा था, ठीक है? इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ है? राजगीर में हुआ है और आप सभी जानते हैं कि राजगीर में जो है एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है और इसी स्टेडियम में अधिकांश खेल होते हैं, आयोजित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि 8 से 10 अगस्त 2025 के बीच, ठीक है, बिहार की मेज़बानी में ही राजगीर में पहली बार आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन-सा पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कांस्य पदक जीता था। यानी आपसे ये पूछ लेता है कि एशिया रग्बी, ठीक है, अंडर 27 चैंपियनशिप में
भारतीय महिला टीम ने कौन-सा पदक जीता? तो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो आपको एशिया रग्बी जो है आपको खेल हुआ था, इसका शुभंकर पूछ लेता है, तो इसका शुभंकर था अशोक, जो कि खरगोश से क्या था? प्रेरित था। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 बिहार के कितने खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय टीम यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग में शामिल थे? तो अगर हम बात करें तो कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे, यानी पुरुष वर्ग में यहाँ पर 2 खिलाड़ी था और जबकि महिला महिला टीम में 4 खिलाड़ी, तो 4 और 2 टोटल 6 खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बिहार से हैं, इनका नाम है अस्मिता कुमारी, ठीक है? अस्मिता कुमारी बनी है, उपाध्यक्ष बनी है, क्या बनी है? उपाध्यक्ष बनी है और ये बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव रही हैं, ठीक है? ये जो है आपको बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव अस्मिता कुमारी जो है आपको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है। चूँकि यह पहली है, इसीलिए यह वीवीआई हो जाता है और ये आपको बिहार से है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों और यहाँ तक वीडियो को देख ही रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, दोस्तों हमने कोशिश करा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं उसी को इसमें रखने का, ठीक है? च ताकि आपको अननेसेसरी डेटा याद करने से कोई मतलब नहीं है, जो कि आपको वीवीआई है उसी को हमने प्रश्न में शामिल किया है। अगस्त 2025 में स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है दोस्तों? तो ये पटना स्थित कृष्ण विज्ञान केंद्र में किया गया था आयोजन इसका, ठीक है? हाल ही में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है शिवम सिंह। ये कहाँ के हैं? पटना के हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, नाम है इनका प्रगति राज। ठीक है, प्रगति राज ने प्रगति करते हुए चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया और ये कहाँ की रही है? ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल आपको नियुक्त हुए हैं एल नागेश्वर राव। इनका नाम क्या है? एल नागेश्वर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 10 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? तो देखिए ये जो टाल कटोरा स्टेडियम है यहाँ पर 19वीं इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते। इस 6 पदक में से आपको एक जो है गोल्ड मेडल था और 5 अन्य पदक थे। और इसमें से स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वैशाली की स्वाति कुमारी ने। वैशाली की जो स्वाति कुमारी है, उसने 1 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है? किसमें? तो कराटे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि हाल ही में किस जिले के मनीगाछी प्रखंड के मकरंदा गाँव के निवासी अरविंद अचल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के डेवलपमेंट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बिहार के पहले एम्पायर बने हैं, ठीक है? तो ये बिहार के पहले ही एम्पायर है, तो इसका सही उत्तर तो है आपका दरभंगा का, ठीक है दोस्तों? तो इनका नाम याद रखिएगा, नाम है इनका अरविंद अचल। अरविंद अचल और ये बन गए हैं आपको आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में शामिल हो गए हैं और ये बिहार के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अगस्त 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25 में पटना क्षेत्र के किस विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय विजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जमालपुर को प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जमालपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था? तो ये है आपको सरिता देवी, जो कि मसौढी पटना की है। मसौढी पटना की है। कहाँ की है? मसौढी पटना की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे कहा जा रहा है इसमें कि अगस्त 2025 में बिहार सरकार द्वारा किसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है श्री राम तिवारी। श्री राम तिवारी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अगस्त 2025 में। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन-सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो भागलपुर जो है आपको शीर्ष पे रहा है, ठीक है। बिहार की सबसे कम उम्र की 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है? जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किला पर सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी वीवीआई है, पहले भी चर्चा में रही है। इनका नाम है पूजा कुमारी। क्या नाम है इनका दोस्तों? तो पूजा कुमारी इनका नाम है और ये आपको गयाजी जिले के गरारी पंचायत की मुखिया है। गरारी पंचायत के मुखिया है और ये आपको सबसे कम उम्र की 2 बार की जो है 2 बार मुखिया रही हैं। इनको लाल किला पे सम्मानित किया गया था आपको 15 अगस्त 2025 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर से आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान में। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले किन 2 बिहार शूरवीरों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है जो कि सिवान के रहने वाले हैं और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती है जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं। तो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। बिहार के सबसे आधुनिक एवं महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट के चौसा में 6 से 60 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने करा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जिसे वर्चुअली रूप से इन्होंने किया था, ठीक है? जब इन प्रधानमंत्री मोदी का गया जी दौरा हुआ था, तो वहीं पर जो है आपको यहाँ पे बक्सर थर्मल पावर प्लांट के 6 से 60 मेगावाट के जो है पहले चरण का उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों? हाल ही में बिहार के किस जिले के परवीन कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बक्सर जिले के हैं, याद रखिएगा। परवीन कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये आपको बक्सर जिला के हैं। 15 अगस्त 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। उनके द्वारा तिरंगा फहराने का यह कौन-सा क्रम था? तो ये आपको 19वाँ क्रम था और अब तक सर्वाधिक है किसी मुख्यमंत्री द्वारा। यानी भारत में किसी मुख्यमंत्री द्वारा ये जो है इनका सर्वाधिक जो है झंडा फहराने का रिकॉर्ड था कि इन्होंने 19वाँ बार जो है आपको क्या करा था, झंडा फहराया था आपको बिहार में, ठीक है? तो ये गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराने का इनका एक रिकॉर्ड रहेगा कि 19वाँ बार, इससे ज़्यादा अभी तक कोई मुख्यमंत्री जो है आपको भारत में झंडा नहीं फहराया है, ठीक है? और अगर हम बात करें कि आपको नीतीश कुमार का, तो अगर आपसे ये पूछता है कि नीतीश कुमार ने सीएम के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो सीएम के रूप में इन्होंने जो है आपको 10 बार शपथ लिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न भी आपको काफ़ी वीवीआई हो जाता है दोस्तों कि 79वें स्वतंत्रता दिवस, ठीक है दोस्तों, 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर कुल 15 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था, जिनमें वीरता पुरस्कार जो है 7 को दिया गया, सराहनीय सेवा पदक 6 को दिया गया और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक जो है 2 को दिया गया। चलिए 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झाँकियों में, यानी अब देखिए गांधी मैदान में झाँकी निकल रहा है, तो ये बिहार के अलग-अलग जो है विभाग होंगे उनकी झाँकी था और इसमें से प्रथम स्थान किसको मिला था? तो इस वर्ष जो है यानी 2025 की ही बात है ये, शिक्षा विभाग का जो है शिक्षा विभाग को जो है प्रथम स्थान मिला था। शिक्षा विभाग के जो झाँकी है इनको मिला था। इनका थीम क्या था? तो इनका थीम था कि पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार और सपने सच करता बिहार, ठीक है? पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, सपने सच करता बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? तो बिहार के 12 जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाए हैं। 5 अगस्त 2025 देश रत्न राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव अ, उ उद्यान, यानी इसको हम बोलेंगे वेस्ट टू अ, वंडर थीम पार्क का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? ठीक है, तो नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया पटना में। पटना के अगर जगह पूछ लेता तो बांस घाट के समीप जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव के किनारे-किनारे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट जो है आपका सवाल कौन-सा रह रहा है, इसमें है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी यानी जो जेपी आंदोलन के दौरान जो सेनानी हैं, तो जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल के अंतर्गत जो है आपातकाल जो है उस समय जब लगा था 1975 से 77 के दौरान, तब जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुनी करने की घोषणा की है। यानी जितने पेंशन मिल रहा है, उसे दोगुना करने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन-सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दवा जो है वितरण में बिहार सरकार जो है शीर्ष स्थान पे रहा, ठीक है? बिहार जो है शीर्ष स्थान पे रहा और बिहार का स्कोर भी काफ़ी ठीक-ठाक 82.13 रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि अब तो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने की घोषणा करे थे, तो वो जो है आपको चुनाव से पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करे थे, ठीक है? 79 स्वतंत्रता दिवस झंडों आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षा यानी प्रीलिम्स जो भी माने एग्ज़ाम हो रहे तो उसमें जो है शुल्क घटाकर कितना कर दिया था, तो मात्र ₹100 कर दिया था और ये बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार ने करा। तभी से जो है आपको किसी भी फर्म में में अगर कोई भी प्रतियोगिता फर्म है, तो उसमें आपको ₹100 ही देने पड़ते हैं। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 25 के दौरान बिहार में सबसे अधिक पर्यटक कहाँ पहुँचे थे? तो बिहार में देखिए, बिहार में राजगीर जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजगीर में जो है आपको क्या बहुत सारे चीज़ देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको नेचर सफारी देखने को मिल जाएँगे। अम, ठीक है दोस्तों और यहाँ पे काँच का ब्रिज बनाया गया है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं बिहार के किस शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यानी भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र बिहार में आपको पटना में बनाया जाए और पटना के एनएमसीएच जो हॉस्पिटल है ना, उसी के पास में बन रहा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है? इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली जो ऋण राशि है, वो पहले 4 लाख रुपए था, इसे बढ़ा कर के कितना कर दिया गया? तो 10 लाख रुपया कर दिया गया। तो आपको देखते हैं कि 5 अगस्त 2025 को बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नालंदा जिला के तेलहर में हुआ है, नालंदा जिला के तेलहर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा और बिहार में जीविका ऐसे तो जीविका के सारे चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जीविका की पहली जो है जीविका दीदी हाट यानी पूर्ण रूप से जो आपको जीविका के दीदी लोग हैं, उन्हीं के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है, तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है नालंदा जिला का तेलहर, ठीक है, जीविका दीदी हाट। तो ये जो है आपको भी प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा।